हेलो। देखिए, फिर मैं आज आपको मोटिवेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें हैं शिक्षाप्रद कि इस शिक्षाप्रद बातें को अगर इंसान इससे प्रेरणा लेकर अपने आप को बदल दे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनकी मंजिल आसान हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वक्त आने पर ही, समय आने पर ही सब कुछ होता है। और मैं सबसे पहले कुछ जो कमेंट अभी कर रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अच्छा हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं और अच्छा मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, इन लोगों को मैं वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जैसे भोला भोजपुरिया जी, रोशन कुमार, सौरभ कुमार, आशुतोष कुमार, ये लोग मेरे वीडियोज़ को खूब देख रहे हैं और बहुत सारे आप लोग भी देखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, नाम आएंगे कमेंट में तो मैं आप लोगों का भी जिक्र करूंगा, आप लोगों को भी हृदय से हार्डेस्ट थैंक यू दूंगा। लेकिन मेरे कहने का एक ही मतलब है कि जितनी मेरी वीडियोज़ मैं दे रहा हूं, चाहे जो ग्रामर पढ़ाया हूं और जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, ग्रामर भी मैंने बेसिक से शुरू किया हूं। अगर मेरे वीडियोज़ को, ग्रामर वाले वीडियोज़ को लोग स्टूडेंट्स अगर ध्यान से आधे घंटे रोज़ स्टडी करें तो घर बैठे बिना इंग्लिश टीचर के अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। दिस इज़ माई बिलीफ एंड माई गारंटी। बशर्ते कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे कंपटीटिव स्टूडेंट्स हैं या स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं, आप अगर इसको देखते हैं, एक रूटीन बनाकर रोज़ आधे घंटे देखिए आपकी इंग्लिश कैसी हो जाती है। और जो लोग शिक्षा से जुड़े नहीं, यानी कि सामाजिक में जुड़े हैं, वो मेरी मोटिवेशन को देखें और अब आप लोग भी देखिए और उसके प्रेरणात्मक, जो भी मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ सब प्रेरणात्मक है, सब इंस्पायर्ड है। उससे प्रेरणा लेकर, जैसे एक छोटी सी सवाल है कि हम या आप अपने घरों में बड़े बड़े महापुरुषों का तस्वीर क्यों लगा कर रखते हैं? तो मुझे कलकत्ते में ही मैंने सवाल किसी से किया था, आज नहीं, अबाउट 1980 में, 1980 के दशक के करीब मैंने सवाल किया था, जब उस वक्त मैं 81 में 8 में था, 82 में 9th में था, 83 10th में गया, 84 में 10th एग्ज़ाम दिया। उस वक्त कि अपने घर में महापुरुषों की तस्वीर क्यों लगाते हैं? तो किसी ने जवाब दिया, इसलिए अपने घर में महापुरुषों की तस्वीर लगाते हैं ये देखने के लिए, ये सोचने के लिए कि इन महापुरुषों ने कौन ऐसे कार्य कर्तव्य किए जिसके चलते दुनिया में पूजे गए, दुनिया समाज के लिए कार्य किए, कि क्यों न भी मैं भी ऐसा करूं ताकि मैं भी एक देश, समाज की, दुनिया के लिए कार्य करूं और मुझे भी दुनिया वाले जाने, समझे, नाम ले। जिस तरह की विवेकानंद से लेकर महात्मा, कितने का नाम गिनाऊंगा। और विवेकानंद जी के ऊपर भी थीसिस तैयार रखा हूँ, उसको मुझे तुरंत 1-2 वीडियो पर देना है। अशोक सम्राट का शस्त्र त्याग, इसको भी बैटर सब तैयार है, भी देना है तुरंत 1-2 वीडियोज़ के बाद। और तूफ़ानी हिंदू किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसने कहा? तूफ़ानी हिंदू किन्हें कहते हैं, कब कहा किसी ने, किस संदर्भ में कहा, ये सारी बातें आप लोग को देनी है। विवेकानंद जी का जीवनी, तुलसीदास जी का जीवनी, महर्षि वाल्मीकि जी का जीवनी, नरेंद्र मोदी जी का जीवनी, ये सब आपको स्टेप वाइज हर वीडियो में दूंगा। बशर्ते कि मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियोज़ को देखिए और देखकर अपने जहाँ तक हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। लेकिन मैं अपना वीडियो का जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ, इससे मैं असंतुष्ट हूँ और मुझे इंस्पायर होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। क्या जितने आज 58 वीडियो में डाल चुका हूँ, इसमें कोई ऐसी बातें जिसको आप दिक्कत हो रही है? तो अभी का जो आज का टॉपिक्स है, आज का टॉपिक्स है कि वक्त आने पर ही कुछ हो सकता है।
वक्त आने पर ही सूरज पूर्व में निकल सकता है, वक्त आने पर ही सूरज पश्चिम में डूबता है। वक्त के पहले, समय से पहले कुछ नहीं होता। क्या आपने अभी एक नए कक्षा में गए हैं, अगर आप चाहिएगा कि आज ही एग्ज़ाम हो जाए तो होगा? इट इज़ इम्पॉसिबल। नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। वक्त जब आएगी 12 महीने आपकी तपस्या पढ़ाई करने के बाद ही आपका सालाना एनुअल एग्ज़ाम होगा। आज अभी इस वक्त आपने खेत में बीज डाले तो क्या वो फसल तैयार होकर अभी आप काट सकते हैं? अभी आपने आम के पौधा का बीज डाला आपने, तो क्या अभी आम तोड़ सकते हैं? नहीं। समय पाए तरुवर फले केतक सिंचो नीर, जो कविता पढ़े भी होंगे आप लोग, कि समय आने पर ही, तरुवर मतलब वृक्ष, कि कितना भी उसको सींचिए, कितना भी पानी जल खाद दीजिए, लेकिन जब वक्त आएगा तभी जाकर वो फल देगा। उसी तरह ये जो मोटिवेशन देने जा रहा हूँ, इस मोटिवेशन जो है ये है उपगुप्त जी के ऊपर। उन्होंने सिद्ध किया है, उपगुप्त जी सिद्ध किया है। उपगुप्त लिखता हूँ नाम, उपगुप्त। उपगुप्त जी ने सिद्ध कर दिए हैं कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता। तो प्रकृति की चीज़ है। कोई बीज अभी आपने खेत में डाला, समय पर ही वो फसल तैयार होकर फल देंगे, चाहे फलों वाला हो या अनाज, गेहूं, धान, चावल किसी का हो। इसी तरह इंसान भी कुछ करता है तो करते वक्त उसको परिणाम नहीं मिल सकता, फल नहीं मिलता, उसके लिए उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो उपगुप्त जी के ने सिद्ध किया है। तो उपगुप्त जी कौन थे, अब इस पर फोकस करते हैं। जो आप फोकस करेंगे, ये बहुत बड़ा भेद मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, एक रहस्य खोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे किताबों शास्त्रों में जो है कि नहीं मिल रहा है कि अशोक सम्राट ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म ग्रहण किए, तो किस गुरु ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो ये भी बात जान जाइए। और अशोक सम्राट का शस्त्र त्याग जो मैं 1-2 वीडियो के बाद देने जा रहा हूँ, उसमें आपको मिलेंगे कि अशोक सम्राट जी ने जब अपना शस्त्र त्याग किया और अपने तलवार को पद्मा के सामने कलिंग के युद्ध में नीचे ज़मीन में उल्टा धंसा दिए, काट दिए। और कब कि जब पद्मा ने कहती है अपनी नारी सेना लेकर जब आई, और वो जब किला खुला का गेट खोलकर और अशोक सम्राट सामने युद्ध मैदान में, और ये करीब 100 वर्षों तक युद्ध चला, तो वही जब ललकार के कहती है, और उस पर भी अशोक सम्राट कहते हैं कि पद्मा कहती है कि नहीं, आप लड़िए, युद्ध कीजिए हम लोग से, तब जाके आप किले पर फतह कर पाइएगा। हम नारियों की सेना है। अब सारे मर्द तो मारे गए, किसी के पिता थे, किसी के बेटा थे, किसी के भाई था, किसी के सब मारे गए। अब हम लोग नारियों से युद्ध कीजिए। क्या गलती इन लोगों ने किया था? तो अशोक सम्राट कहते हैं कि नहीं, मैं नारियों पर हथियार नहीं उठाता, नारियों पर मैं हथियार नहीं उठाता, नहीं चलाता। क्यों भाई नहीं चल? तब पद्मा पूछती, आप क्यों नहीं चलाते? क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि मैं नारियों पर शस्त्र नहीं उठाता। तब क्या कहती है? तो क्या आपका धर्म कहता है कि निर्दोषों की हत्या कर दें? ये जिनकी लाशें पड़ी है युद्ध भूमि में, जहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने आपका? किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी पति है, किसी भाई है, क्या आपका बिगाड़ा था? ये पूरा कलिंग जो है कि लाशों से पड़ा हुआ है युद्ध भूमि। ये धर्म कहता है आपका? और आप कहते हैं नारी पर हम शस्त्र नहीं उठाते, हथियार नहीं उठाते। तब ये बात अशोक सम्राट को लगती है। इस तरह से कि जब बाली वध हुआ था, तो जब बाली के सीने में तीर लगा हुआ, श्री रामचंद्र जी वहाँ खड़े हैं, तो बाली श्री रामचंद्र से पूछता है कि आप पुरुषोत्तम श्री राम हैं, क्या आपको ये नियम शोभा देता है कि आप छुप कर वार किसी ऊपर करें? क्या ये आपका धर्म कहता है कि आप छुप कर किसी पर वार करें? आपको लड़ना था, मेरे सामने आकर लड़ते। तब श्री रामचंद्र जी समझाते हैं बाली को, है सुनो, इतना बोल रहे हो, क्या तुम्हारा धर्म कहता है कि अपने भाव को लेकर अपने महल में रखो,
अब भाई को लात मार के तुम देश राज्य से निकाल दो, तुम्हें धर्म कहता है? किसका धर्म कहता है? तो वहाँ भी बाल्य शांत हुआ। फिर यहाँ भी अशोक सम्राट और आजीवन युद्ध न करने की शपथ लेते हैं और अपनी तलवार को ज़मीन में धंसा देते हैं, और उसके बाद हिंसा ही छोड़ देते हैं, और जो भी ऐशो आराम करते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। किनसे लेते हैं? वो गुप्त जी से, जो कि उसके बाद ये बात इतिहास की हो गई, जो थोड़ा आपको रिमाइंड कराया हूँ, और फिर मैं तो अशोक सहस्त्रांग में दूंगा ही। लेकिन अब उपगुप्त जी के ऊपर बात सुनिए कि कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे बताते हैं कि वक्त आने पर ही कुछ होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। वक्त से पहले भाग्य से ज़्यादा, वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। समय आने पर कुछ मिलेगा। जो अच्छा आप कर्म के रहिएगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म किए रहिएगा, पेड़ लगाइएगा आम का तो आम ही मिलेगा आपको, पेड़ लगाए बबूल का तो कांटे ही मिलेंगे आपको। बबूल का पेड़ लगा के अगर इच्छा कीजिएगा कि आम मिल जाए, ये संभव नहीं है। यानी जब मेहनत कीजिएगा परिणाम अच्छे आएंगे, चाहे वो पढ़ाई का मेहनत हो, चाहे वो आपको धन कमाने का मेहनत हो। तो उपगुप्त साहब, उपगुप्त जी जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध उपासक नहीं थे, क्योंकि बौद्ध भिक्षु कौन होते थे, जो मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ाया समझा दिया हूँ कि बौद्ध भिक्षु को कि अपना सब कुछ त्याग दिए, घर द्वार माता पिता त्याग करके बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म का प्रचार में लग गए। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और उपासक कौन थे? उपासक वो थे जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने माता पिता भी बच्चों के साथ रहते हुए, घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ देखते हुए, और बौद्ध धर्म के जो उपदेश और नियमों का पालन करने वाले को उपासक कहा गया। तो अब उपगुप्त जी के ऊपर आ जाइए कि उपगुप्त जी किस तरह से सिद्ध करते हैं कि समय आने पर। तो बस अब कहानी के मोड़, आप कहानी आ गई। अब ध्यान से सुनिए और पूरे वीडियोज़ को देखिए आप, और जहाँ तक हो आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और मेरे वीडियोज़ को जहाँ तक आपको हो अपने फ्रेंड सर्किल, अपने कर कुटुंब ही दोस्त जहाँ भी है आप बढ़ाते रहिए। तो कहानी क्या है? कहानी नहीं, ये बात है, सत्य तथ्य है, ये बात ही नहीं सत्य तथ्य है। अब पूछिए कैसे? कि मैं ये कविता है इनके ऊपर, उपगुप्त जी के ऊपर कविता लिखे है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो गुरुदेव उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कविता लिखे हैं उपगुप्त कविता लिखे हैं। तो उसमें क्या लिखे हैं यही देखना है। तो लिखे क्या है कि अब एक समय की बात है, ये जो गर्मी के मौसम में जो शाम को आप देखते हैं कि क्या होता है कि बहुत शाम को अंधड़ तूफान, बादलों और काले काले बादल, और खूब बारिश, बिजली चमकती है, कड़कती है। यही मौसम है, शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है और अंधेरा हो चुका है। तो सामने ये सब हो चुका है, और बीच सड़क पर उपगुप्त साहब बीच सड़क पर इस कदर सोए हुए हैं, एकदम बेफिक्र मस्ती में। बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही है, धूल उड़ रहा है। उसी वक्त वहाँ से थोड़ी दूरी पर सामने हरलोट्स का कोठा होता है, मकान। हरलोट्स किसे कहते हैं? जो कोठे पर नृत्य करती हैं, जो कोठे पर नृत्य करते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ जाते थे, तो उस कोठे का नृत्य करने वाली उसको हरलोट्स कहते हैं। तो जब मौसम का मिजाज ख़राब था, मौसम का मिजाज गड़बड़ था, और जहाँ वो कोठे पर नृत्य कर रही थी, वो नृत्य का कार्यक्रम समाप्त करती है। अब जब अपने पूरे महल का खिड़की के बंद करके जब पर्दा सब खींच रही है, तो उस खिड़की जो उसी वक्त क्या देखती है कि सामने एक बीच सड़क पर कोई सन्यासी लेटा हुआ है। और वो भी आप कहिएगा कि जो सूरज ढल चुका था, कैसे देखी? तो बिजली की चमक में देखती है। जब बिजली चमक रही थी, कड़क तो नहीं, चमक रही थी, उसमें चमक में देखती है कि सामने कोई सन्यासी बीच सड़क पर लेटे हुए हैं, और ऐसे मस्ती में लेटे हैं कि उनको परवाह ही नहीं, उनको ऐसा लगता है पता ही नहीं कि अभी आंधी तूफान सब आने वाला। तो ये हार्लोट्स क्या करती है, जिसको वेश्या दो तरह की होती है, जो शरीर बेचती है और जो अपने कला बेचती है। तो कला बेचने वाले को हार्लोट्स कहते हैं। ये क्या करती है कि पाँव में घुंघरू पायल सब लगी हुई है, पूरा अपने सजी धजी पड़ी है, नृत्य वाले वेशभूषा में है, अपना लैंटेन लैंप लेकर छम छम, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, सूरज ढल चुका था, काले काले बादल में और काला अंधेरा हो जाता है,
ये उस लालटेन को लेकर पाँव में घुंघरू बंधे हुए छम छम करते हुए उनके पास जाती है। जब जाती है छम छम करते हुए, तो उनको कान में आवाज़ आती है, कोई छम छम की आवाज़ आ रही है। तो नज़रें उठा के ऐसे करके लालटेन की रोशनी में उसका वेशभूषा देखते हैं। उसका चेहरा भी उतना नहीं देख पाते क्योंकि चेहरा तो ऊपर रहता है। उसका वेशभूषा देखते हैं, फिर आंखें ऐसे बंद कर लेते हैं। तो वो क्या कहती है हार्लोट्स उनसे, उपगुप्त साहब से क्या कहती है कि हे प्रभु, ऐसे ही, क्योंकि उनका वेशभूषा देखिए सन्यासी हैं, संत हैं। कहते हे प्रभु, आप कौन हैं, इससे मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती भी नहीं कि आप कौन हैं। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह कर रही हूँ कि देखिए मौसम का मिजाज बहुत गड़बड़ है, मौसम का मिजाज बहुत ख़राब है। आप ऐसा कीजिए कि चलिए इस रात को मेरे कोठे पर बिता लीजिए, और फिर मौसम ठीक हो जाएगा, आप सुबह उठ के आपको जहाँ जाना हो चले जाइएगा। बात को ध्यान दीजिएगा। वो हार्लोट्स क्या कहती है उनसे, कौन सा प्रस्ताव रखती है? कहती है कि आज मौसम का मिजाज बहुत ख़राब है, इस अंधेरी रात में आप कहाँ जाइएगा, कि चलिए मेरे कोठे पर ये रात बिता लीजिए और फिर आप सुबह उठ कर कहीं चले जाइएगा। तो वो गुप्त साहब और सन्यासी क्या जवाब देते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता भी नहीं तुम कौन हो। लेकिन एक बात याद रखो कि हाँ, तुम कौन जानता भी नहीं। दूसरी बात कि मैं जो भी मौसम का मिजाज है, मुझे इसी हालत में मुझे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे कोठे पर जाने का वक्त मेरा नहीं है। वक्त आएगा मैं बखुद चलकर, तुम बिन बुलाए चलकर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन आज मुझे इस हालत में, जिस हालत में हूँ, जैसा हूँ, जो भी रात गुजरेगी, जो भी कटेगी, मुझे छोड़ दो और तुम अपने महल को जाओ। तो भी बेचारी हार्लोट्स क्या करती है, ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, क्या बोल सकते हो, चली गई। ये भी महात्मन कब उठे, कब गए, वहाँ से कहाँ गए, कोई पता होता नहीं, कोई जिक्र नहीं है। कुछ समय के बाद या काफ़ी समय के बाद जब उपगुप्त साहब उसी रास्ते से गुजर वापस आ रहे हैं, कुछ सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, तो उसी जगह पर जहाँ पर सोए हुए लेटे थे, जहाँ वो हार्लोट्स बोली थी कि चलिए आज रात कोठे पे गुजार लीजिए, उसी जगह पर एक चबूतरा था पेड़ के नीचे, जो आज भी हम लोग के गांव में सब कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष के नीचे चबूतरा बना होता है, लोग आराम करते हैं। तो जैसे आ रहे हैं उस जगह पे, तो देखते हैं कि गांव वालों का एक झुंड लगा हुआ है एक वृक्ष के नीचे, एक चबूतरे के पास। तो ये भी जाते हैं, भाई बात क्या है। ध्यान दीजिएगा, आप कहानी अपने अंतिम क्लाइमेक्स में है। जो हर फिल्म के क्लाइमेक्स ही फिल्म को सुपर हिट करता है और दर्शक बने रहते हैं। फिर अब एक स्टोरी, एक कहानी, और ये सत्य बात है, कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता है। ये जो मैंने पढ़ाया था वही बात को आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये भी लोग हटाते हुए जाकर देखते हैं ऐसे, तो देखते हैं, क्योंकि वक्त आने पर मैं हूँ, आप दुनिया कोई हो, समय से सब बच्चा जवान नौजवान बनता है और वक्त आने पर सब बूढ़ा हो जाता है, जो कि गौतम बुद्ध धर्म में भी मैं बौद्ध धर्म पढ़ाया था। तो उसी तरह से इस बेचारी का भी उम्र ढल चुका था, और संयोग से क्या हो चुका था, उस हार्लोट्स को पूरे बदन में कोढ़ फूट गया था, और कोढ़ इतना था कि दर्द के मारे करा रही थी। और ऐसी छुआछूत की बीमारी है कि घर वाले भी नहीं पूछते हैं, गांव से अलग कर देते हैं, इलाके से बाहर निकाल के एक झोपड़ी बना के सुनसान जगह में डाल देते हैं। तो सब लोग देख रहा है, एक कराह रही है, पड़ी हुई लेटी हुई है उसी चबूतरे पर, बेहोश आँख बंद किए हुए। तो ये पहचान जाते हैं कि ये तो वही औरत है जिसने उस रात को आज से इतने सालों पहले कहा था, कही थी कि आज रात मेरे कोठे पे गुजार लीजिए। और मैंने कहा था देवी, वक्त आएगा मैं बखुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगा, तुमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु साहब ने क्या किए, गए उसके सिरहाने बैठे, उसके सर को अपने जंघा पर रखे, और अपने जो गेरुआ बस का गमछा जो था
उससे उसे सारे घाव को बहा बहा कर पीप पस जब सब निकाले तो उसको दर्द से थोड़ी राहत होती है। जैसे राहत मिली तो उसकी जो आंखें बंद थी बेहोशी दर्द से, उसकी आंखें खुलती है। जैसे आंखें खुली तो सर तो था जंगे पर। ऐसे जब देखती है तो देखती है वही सन्यासी, वही संत जो एक दिन कहे थे कि देवी आज वक्त नहीं है तेरे पास आने का, जब वक्त आएगा मैं तेरे पास बिना बुलाए आऊँगा। तो तब कहती है प्रभु आप। तब वो कहते हैं उपगुप्त साहब, उपगुप्त जी क्या कहते हैं, हाँ मैं कहा था उस दिन तुमसे कि आज मेरा वक्त नहीं है तुम्हारे कोठे पर जाने का, वक्त आएगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, देखो किस दशा में। तो समय वही उपगुप्त साहब अशोक सम्राट को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। इस बात को आप लिख लीजिए, 10 इतिहास खोजिएगा तो किसी एक में मिलेगा। और मैंने खुद कितने वीडियो देखा, सब वीडियो में कह रहे हैं कि पता ही नहीं है, इतिहासकारों ने नाम ही नहीं बताया है कि हाँ उपगुप्त। जब नहीं बताया गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने उपगुप्त के ऊपर क्यों ऐसा कविता लिखे। तो आज का थेसिस, आज का मोटिवेशन यही है कि वक्त आने पर ही कुछ हो सकता है। आप लाख तैयारी कीजिए, कोई भी कर्म कीजिए, कोई भी काम कीजिए। कहने का मतलब, मान लेते हैं मजदूर है, मजदूर अगर सुबह काम पे गया और काम पे जैसे मजदूर गया उसी वक्त चाहेगा मालिक से पैसा ले, हमारा पैसा दीजिए, दिन भर कमी नहीं। अरे भाई दिन भर कट जाएगी, कमा लोगे तब ना शाम को दूंगा, समय खत्म तभी ना दूंगा, अभी कैसे दे दूँ। तो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बशर्ते कि धैर्य रखना पड़ेगा और लगन से, मन से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को आपको करना पड़ेगा। चाहे वो आपको विद्या अध्ययन का कर्तव्य हो या धन कमाने कर्तव्य हो। जहाँ आपके पास लगन और ईमानदारी आ गई, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे ही। क्योंकि श्री कृष्ण जी अभी भी बार बार कई जगह पर अर्जुन को बोले हैं, अर्जुन तेरे बस में कर्म है, तेरे बस में परिणाम नहीं है, परिणाम मेरे बस में है। तेरा जो कर्म है तू अपना कर्म कर, परिणाम की चिंता छोड़, क्योंकि परिणाम तेरे बस में नहीं है। तू क्यों चिंता कर रहे, तेरे कौन है सामने जो खड़े हैं। तू कहते हैं मेरे ताऊ है, दादा है, मामा है, चाचा है, नाना है, इन गोद में मैंने खेला था, मेरे गुरु है, ये हमारे भीष्म पितामह लोग हैं। अरे जब तेरे अपने होते तो क्या तेरे से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आते? नहीं, सब मरे पड़े हैं, देख बस यहाँ इनको बहाना से मरना है, तो मरे पड़े हैं। इसलिए कोई किसी का अपना नहीं। तेरे दिल में दर्द है कि ये मेरे अपने हैं, कैसे तीर बाण चलाऊंगा, इनको कैसे मारूंगा, इनकी गोद में खेला हूँ। ये हमको मानते हैं जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया। अरे जब तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए आते, उसी वक्त वो दुर्योधन को समझा कर युद्ध समाप्त करवाते। लेकिन क्या है, तू क्यों रो रहा है? तेरा कुछ नहीं है, तू कुछ लेकर आया था कि तेरा है? ये कभी किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। कोई कुछ लेकर ना आया है, न किसी का यहाँ पर कुछ है। खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाएगा। तू चिंता मत कर, तू हथियार अपना गांडे उठा, युद्ध कर। क्योंकि तेरा कर्म अभी कहता है युद्ध भूमि आया है, स्कूल पढ़ने तो नहीं आए ना कि पढ़ाई करेगा, युद्ध करने आए हो, युद्ध कर। कर्म करना तुम्हारा काम है, परिणाम देना तो मेरा काम है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा परिणाम मिलेगा। लगाओगे पेड़ बबूल का, चाहोगे आम मिल जाए, नहीं मिलेगा। लगाओगे पेड़ आम का तो आम ही मिलेगा। ये थेसिस है, मोटिवेशन है, और मैं खुद सेटिंग में हूँ कि कैसे कितना जल्दी आप लोग को एक से एक आइटम दूँ। जैसे कि सबका जीवनी, महापुरुषों का, कौटिल्य कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जो 3 नाम था, समझाया बुझाया और शासन दिए। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की है, और उन्हीं के वंश का, उन्हीं का पोता अशोक सम्राट के ऊपर। तो इसको मेरे वीडियो सारे देखते रहिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 3-4 आइटम बता रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई आइटम दूंगा ही। जैसे अशोक का अस्त्र त्याग, या जीवनी, विवेकानंद जी का जीवनी, या नरेंद्र मोदी जी का जीवनी, या तुलसीदास जी का जीवनी, ऐसे मैं दूंगा। और एक बार बता दूं कि अमेरिका ने किस वजह से
जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, क्यों, किस संदर्भ में गिराया, कैसे गिराया, उसका कारण पूरा वही दूंगा। यही है। और जितने आप लोग कमेंट करने वाले को मैं धन्यवाद बार बार देता हूँ। इस विषय से कुछ कहना नहीं है, बस मेरा वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, मैं और एक्सपायर्ड होऊंगा और अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करूंगा और दूंगा, ताकि आप भी शिक्षाप्रद बातें, ज्ञान की बातें ग्रहण कर कीजिए और इंस्पायर होइए और सही में असल ज़िंदगी जीने के। तो जैसे मैंने कविता में नहीं लिखा था, सफ़र जो दिया था पहले, सरेआम अंधेरा छाया है, दीपक जला दे कोई, रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता दिखा दे कोई। क्यों, क्योंकि ज़िंदगी के बाग में माली नहीं है कोई, सीधे इस चमन को गुल खिला दे इसमें कोई। तो वही कोई रास्ता दिखाने वाला। ट्रेन है, इतनी लंबी ट्रेन है, ड्राइवर साहब ने सिग्नल देख रहा है, ग्रीन हो गया सिग्नल, ट्रेन खोलना है, लेकिन नहीं खोलता है। क्यों नहीं खोलता है? जब तक कि पीछे गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाता, हर लाइट नहीं दिखाता, ट्रेन नहीं खोल सकता है। तो जीवन में गार्ड चाहिए, गार्ड में गुरु, मार्गदर्शक। जब आपको सही गुरु, सही मार्गदर्शक, गार्ड मिल जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा और अपने मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जो मैं इंस्पायर कर रहा हूं, इस इंस्पायर से आप लाभ प्राप्त कीजिए, अपने जीवन को, अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए और जीवन को सुखमय बनाइए। विश यू गुड लक।